Welcome back my dear students. Today we will take the Ostwald's dilution law. Ostwald dilution law, it deals with the degree of dissociation and dissociation constant for weak acid or weak base. The statement of law we will see afterward after the derivation. Let us consider an equilibrium of weak acid HA. This equilibrium of weak acid HA as follow. So this is the weak acid HA dissolved in water giving H plus ion in aqueous medium and A negative ion in aqueous medium. We know the dissociation constant for weak acid is given by the expression Ka is equal to concentration of H positive ion into concentration of A negative ion upon concentration of HA, and where this Ka, as we all know, what is Ka? Ka is a dissociation constant of weak acid. तो हमने Ka ले लिया, अब इसके साथ अल्फा की रिलेशनशिप डिराइव करनी है. तो अल्फा की रिलेशनशिप के लिए हम चलिए क्या यहाँ पर डिराइव करते हैं. इफ 1 मोल ऑफ वीक एसिड HA, 1 मोल ऑफ वीक एसिड HA is dissolved in VDM cube volume of water, है ना, VDM cube volume of water, and alpha be the degree of dissociation. Alpha is the degree of dissociation. The fraction of acid remains undissociated will be 1 minus alpha. समझा ना, ये remains undissociated. 1 मोल लिया हमने, उसमें से अल्फा डिग्री निकल गया, तो 1 में से अल्फा माइनस करना है, तो कितना बचा हमारे पास? 1 minus alpha. Now we will see this 3 condition. हमने फिर से वही इक्वेशन वीक एसिड वाला यहाँ लिख दिया. अब एग्जैक्टली उसके नीचे आपको ये तीनों टर्म लिखनी है. What is the initial concentration of weak acid? 1 mole. Initial concentration. Acid is 1 mole. What about the concentration of H plus ion and A negative ion? They are 0 mole. इनिशियली तो सिर्फ HA लिया, अभी उसको हमने वाटर में ऐड ही नहीं किया. 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, वाटर में मिक्स नहीं किया, आयोनाइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए H प्लस और A माइनस ये दोनों आयन के कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 0 है. अब जैसे उसको वाटर में ऐड करेंगे तो वहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा. इक्विलिब्रियम आ गया तो ये कितना डिग्री डिसोसिएट हो रहा है? अल्फा डिग्री. तो इसमें से 1 माइनस अल्फा विल बी गोइंग टू बी डिसोसिएटेड. देयरफॉर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितने मिलेगा सॉल्यूशन में? अल्फा मोल, और यहाँ कितना मिलेगा? अल्फा मोल. 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया. ठीक है. नाउ कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पर dm क्यूब. अब आपने कितना dm क्यूब वॉल्यूम लिया है? VDM क्यूब वॉल्यूम लिया है, तो पर dm क्यूब मीन्स VDM क्यूब. तो फाइनली ये H प्लस HA का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा अपॉन V एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. सिमिलरली concentration of H plus ion alpha dissolved in VDM cube मिलेगा, A negative ion dissolved in VDM cube मिलेगा. तो ये concentration हो गया. Thus at equilibrium we have HA concentration. ध्यान देंगे जरा, HA concentration how much? 1 minus alpha by V. H plus ion concentration as well as A minus ion concentration, both will be how much? Alpha by V. Now
सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, जो Ka वाला इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? Ka इज इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना? अल्फा बाई वी लिख दिया। A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? अल्फा बाई वी। और HA का कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस अल्फा बाई वी आ गया। सही है, 1 माइनस अल्फा बाई वी। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो क्या मिलेगा? V कैंसल हो जाएगा। Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ये A सबस्क्रिप्ट में लिखना, नीचे लिखना है ना। Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी, है ना, 1 माइनस अल्फा इंटू वी, करेक्ट है। नाउ आफ्टर दिस what will happen? We know that concentration is inversely proportional to volume. Concentration is inversely proportional to volume, and when it is inversely proportional to volume, we can substitute, ये 1 by v के जगह c आ जाएगा, तो 1 by v के जगह पे ये c को सब्स्टिट्यूट करते हैं। Therefore Ka is equal to अल्फा स्क्वायर c अपॉन 1 माइनस अल्फा आ गया। अब इसमें एक ये बात और ध्यान में रखना है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया? Ka is equal to अल्फा स्क्वायर c upon 1 minus alpha. For weak acid Ha, alpha is very small as compared to the entire volume, as compared to 1 mole of it. क्या है? हमने इनिशियल क्वांटिटी बेटा कितना लिया है? 1 मोल, लेकिन एसिड इतना वीक है कि इसका लेस देन 5% डिसोसिएट होता है। अब वो लेस देन 5 भी नहीं, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 0.05% वगैरह यहाँ पर इसका डिसोसिएशन हो रहा। तो अल्फा जो डिग्री डिसोसिएट हो रहा, दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट एज कंपेयर टू द इनिशियल 1 मोल ऑफ एसिड इज टेकन। तो 1 मोल क्वांटिटी के कंपैरिजन में 1 मोल क्वांटिटी के कंपैरिजन में अल्फा मोल is a very small quantity which get dissociated. Therefore हम क्या करेंगे? 1 minus alpha is almost equal to 1, है ना। तो 1 मोल में से अल्फा मोल जा रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो 1 minus alpha is almost taken as 1. Thus equation number 2 becomes Ka is equal to alpha square c, or Ka is equal to alpha square upon v, है ना। Ka is equal to alpha square c और Ka is equal to alpha square upon v। आ गया ये इक्वेशन दोनों। अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये अल्फा को यहाँ ला लिए, तो इसको स्क्वायर रूट में लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka बाई सी, और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka इंटू वी। आ गया ये फंडा अपना। तो ये जो दोनों इक्वेशन नंबर 3 मिले, दे आर द एक्चुअल Oswald's dilution formula. They are the Oswald dilution formula. So this is Oswald's dilution formula. और ये फॉर्मूले के हिसाब से अब हम स्टेटमेंट दे सकते हैं यहाँ पर। तो स्टेटमेंट क्या आएगा? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा है ना, ये इसी को जो दोनों हमने बॉक्स में लिया है इक्वेशन नंबर 3 को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट कैसा बनेगा?
the degree of dissociation of weak acid, degree of dissociation of weak acid alpha is inversely proportional to the square root of initial concentration C, is inversely proportional to the square root of initial concentration C, or directly proportional to the square root of volume V. So this is what the Ostwald's dilution law, the statement which we are talking about. तो ये है statement